इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं, जिनके बारे में कई बार हमने वीडियो भी डाले हैं, जिनके बारे में कई बार हमने कहा कि त्रिकालदर्शी हैं। कोई भी इनसे कोई प्रश्न पूछता है, तुरंत महाराज जी प्रश्न का जवाब देते हैं और मन की भी बात जान लेते हैं। जैसे उनके सामने आप प्रकट होंगे और आपका रूप रंग जैसा देखेंगे तुरंत मन की बात बता देते हैं महाराज जी। ऐसे महाराज जी इनको जो है काफ़ी जो है माने ज्योतिष का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान है और मन की भी बात जान लेते हैं। और जंगल में कितने बरस से ये साधना कर रहे हैं हमें भी पता नहीं, तो ये हमको थोड़ा जानकारी मिली है कि गुफा में जो कई वर्षों से जड़ियाँ खा करके इस तरह पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने तपस्या की है। इनका जीवन बड़ा संघर्षमय है, तपस्या की मूर्ति है। अब इन्हीं से थोड़ा हम पूछेंगे। महाराज जी कुछ ऐसा अपना थोड़ा अनुभव बताइए और कुछ समाज के बारे में बताइए। जो दूसरों के लिए जीता है वो पशु की वृत्ति है, और जो प्राणियों के लिए जीता है केवल मनुष्यों की बात नहीं है, पशु पक्षी जीव जंतु किसी के लिए भी जो जीता है वास्तव में मनुष्य वही है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमने जब तक इस रूप में नहीं आए तब तक हमने संसार में कुछ भी नहीं पाया। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह संसार में सब कुछ पाता है, क्योंकि इसमें एक वेद प्रमाण है। हमारे वेदों में भगवती गायत्री का भी जैसे मंत्र है, उदाहरण के लिए तो उसमें नः प्रचोदयात् ऐसा आखिरी में शब्द है। मैं पूरा मंत्र नहीं सुना रहा हूँ। नः माने होता है हमारा, हमारा शब्द जो है बहुवचन होता है, मतलब व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत होता है मेरा। और इसमें क्या बताया है, हमारा, हमारा में संपूर्ण विश्व आ जाता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सार्वभौम दृष्टि है। सार्वभौम दृष्टि का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जो सबके लिए है। संसार में कोई भी प्राणी अवशिष्ट ना हो, बाकी ना हो, उसके लिए है। और ऐसा व्यक्ति जो जीने की इच्छा रखता है वही संसार में प्रभु का कृपा पात्र बनता है। आज के युग में हम बहुत लोगों को देखते हैं, संसार के लोगों की कृपा पात्र तो बन जाते हैं, लेकिन संसार का जो स्वामी है, जिसका जो अधिष्ठात्री देवता है भगवान विष्णु जो हैं, पालनहार, रुद्र भी कल्याणकारी हैं, ब्रह्म भी ज्ञान प्रदर्शित करने वाले हैं, शक्ति प्रदान करने वाले हैं, इनके प्रसन्नता के लिए हमने बहुत कम लोगों को प्रयत्न करते हुए देखा है। ऐसे लोगों में भावनाएं जिनके संसार के कल्याण के लिए आ जाती हैं, वही भगवान की कृपा के पात्र कहलाते हैं। और वह स्वयं भी इस बात को एहसास करते हैं। उन्हें स्पंदन द्वारा, स्पर्श द्वारा, स्नान द्वारा, दर्शन द्वारा, पक्षियों के कलरव द्वारा, पशुओं के संभाषण द्वारा, पशु भी आपस में इस प्रकार की भाषाओं का संभाषण करते हैं कि समझदार व्यक्ति सभी बातों को समझ लेता है। हमने बहुत लोगों से इसमें विचार विमर्श किया, अंत में हम उस बात पर निश्चित हुए कि जो संसार में रहने वाला प्राणी है वह जिस प्रकार का संसार में बीज बोएगा वही उसी प्रकार की खेती को, फसल को काटेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं दोए, दुख दीने दुख होते है, सुख दीने सुख होए। तो जो बीज की बात मैं कह रहा हूँ, बीज का बोने का काम किसका है? किसान का। किसान खेती करता है तो अपनी खेती को जुताई, बखराई,
बुआई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, पता नहीं क्या क्या होता है। ये सब वो जिस फसल के लिए, वही फसल अनेक में अनेक गुनी उसे, जैसे गेहूं की फसल बोने वाली है, उसमें चने की फसल पाए। इस तरह से हम संसार में अगर क्या लोग मत्स्य को बोया, हीन भावना को बोया, ना बोया, ये इन बीजों को जो फसल के रूप में जो व्यक्ति दुख देता है, उसे निश्चित ही दुख प्राप्त होगा। वह अपने मन में भले ही ऐसा निश्चय कर ले कि हमें दुख नहीं होगा, हम दूसरों को दुख देना